हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम थे उसका एडिशन का पार्ट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें जो भी हमें बाइनरी नंबर्स दिए जाते हैं उसको हम किस प्रकार से घटाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम सिंपल नंबर्स को क्या करते हैं, घटाते हैं। 5 में से 2 को माइनस किया तो कितना आएगा, 3 आएगा। सेम वैसे ही जो हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है, यानी जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसका सब्ट्रैक्शन हम किस प्रकार से करते हैं, आज हम इसे सीखेंगे। आपको कुछ एक क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको बोल दिया जाएगा कि इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है इन नंबर्स का, तो आपको किस प्रकार से करना होगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं उन सभी बच्चों के लिए है। सबसे पहले आज हम देखेंगे, आज हमें क्या सीखना है। हम देखेंगे कि बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उनका सब्ट्रैक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। एडिशन का पार्ट हमने कर लिया है जो कि इसके पहले वीडियो में किया हुआ है। आज हम बाइनरी को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। जिस प्रकार से एडिशन के रूल थे बाइनरी नंबर्स के एडिशन करने के, सेम वैसे ही बाइनरी नंबर्स के सब्ट्रैक्शन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जिसमें से फर्स्ट क्या होता है, हम सबसे पहले हम रूल जान लेते हैं। जब तक हमें रूल नहीं पता होगा तब तक हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स का। क्योंकि जो हमारी सिंपल सी मैथ होती है उसमें तो हम सिंपली सा, अगर हमें रूल पता होता है कि हाँ हमें सब्ट्रैक्शन करना है लेकिन किस साइड से करना होता है, उसमें सिंपल हम घटाते हुए चले जाते हैं बड़े नंबर से छोटे को या फिर कैरी लेकर के। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है। फर्स्ट इसमें अगर आपको 0 से 0 को माइनस करना हुआ, यानी कि 0 में से 0 को माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और 1 से 0 को माइनस करना है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 से 1 को जब हम माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये जिस प्रकार से मैथ में होता है सेम वही है ये वाला पॉइंट। उसके बाद 10 में से 1 को जब हम माइनस करते हैं तो बाइनरी में क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। अगर हम सिंपली सा नंबर्स में जाते हैं तो 10 में से अगर 1 को माइनस करते थे तो हमें 9 मिलता था। लेकिन बाइनरी यानी कि जो हमारे डिजिटल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर आप 10 से 1 को माइनस कर रहे हैं तो आपको 1 ही मिलेगा। और 10 से 1 को माइनस कब करेंगे, जब आपके पास नंबर्स होंगे तभी करेंगे। मान लीजिए अगर आपको 0 से 1 को माइनस करना है तो यहाँ पर आप इसे अपोजिट नहीं कर सकते हैं कि जैसे 1 से 0 को माइनस किया तो 1 मिल गया और 0 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको 0 से 1 को माइनस करना है तो आपको कैरी लेना होगा, क्योंकि आप 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे जो 4 रूल है इसके बाइनरी सब्ट्रैक्शन के, इसे हमें याद रखना होगा, तभी हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, 11101, उसके बाद 10011। ये हमें क्या दिए गए हैं, दो बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। पहले वाले से सेकंड वालों को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। इस वाले बाइनरी नंबर से इस वाले बाइनरी नंबर्स को घटाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं, सेम यही रूल अप्लाई होगा, बस हम घटाते हुए जाएंगे। 1 में से 1 को जब हम माइनस करते हैं तो इसका रूल क्या होता है, 1 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। उसके बाद 0 में से 1 को माइनस करना है। ये रूल तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि 1 से 0 को हम माइनस कर सकते हैं लेकिन 0 से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैरी लेना होगा। हम कैरी इस साइड वाले से लेंगे, साइड वाले से लेंगे कैरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 1 ही था इसके पास, इसको दे दिया तो इसके पास क्या बच गया, 0 बच गया। और इसके पास 0 था, 1 कैरी ले लिया तो क्या हो गया, 10 हो गया। अब हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे रूल में देखिए, 10 में से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी कि 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 1 तो खत्म हो गया यहाँ से, अब यहाँ पे 0 बचा हुआ है। 0 में से 0 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। उसके बाद 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 में से 1 को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इस प्रकार से हमें क्या हुआ, इन दोनों बाइनरी नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट हो गया। यानी कि जो भी हमें इसमें करना था, घटाना था, हमने घटा करके ये नंबर्स फाइंड आउट कर लिए, यानी कि ये बाइनरी नंबर्स हमें मिल गए हैं। तो इस प्रकार की अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि बाइनरी में होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आपको ये लॉजिक याद होना चाहिए। एक प्रकार से ये फॉर्मूला ही है, ये याद नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे।
और इस प्रकार से आपको कितने भी नंबर्स दे दिए जाए बाइनरी में, आप उसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कुछ नंबर्स हम दे रहे हैं, आप इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये नंबर्स दे दिए हैं और इसका सब्ट्रैक्शन आपको फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर बताना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका आंसर देंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से करते हैं। सिंपल नंबर्स का हमें आता है, लेकिन जो बाइनरी होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर डिजिटल हो, आप उसमें आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और ये आपको कई जगह हेल्प करेगा। तो आई होप दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। Thanks for watching this video.